एक गांव में एक व्यापारी अपने गधे के साथ रहता था। उस व्यापारी का घर बाजार से कुछ दूरी पर था। व्यापारी हर रोज गधे की पीठ पर सामान की बोरियां भरकर बाजार ले जाया करता था। व्यापारी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो अपने गधे का अच्छी तरीके से ध्यान रखता था। वैसे तो गधा भी अपने मालिक के लिए बहुत वफादार था और उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन समस्या ये थी कि गधा कुछ ज्यादा ही आलसी था। गधे को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे तो बस पूरे दिन आराम करना और खाना ही पसंद था। एक दिन व्यापारी को पता चला कि बाजार में नमक की मांग बढ़ गई है। उस दिन उसने ये तय कर लिया कि अब वो बाजार में नमक बेचकर आया करेगा और नमक का काम शुरू करके अधिक से अधिक लाभ कमाएगा। दूसरे ही दिन व्यापारी ने नमक की 4 बोरियां गधे की पीठ पर लादी और बाजार में चलने के लिए तैयार हो गया। व्यापारी को पहले से ही पता था कि उसका गधा आलसी है, इसलिए जब गधा चलता नहीं था तो वह गधे को धक्का देता था। नमक की बोरियां थोड़ी भारी थीं, इस वजह से गधे के पैर कांप रहे थे और चलने में उसे थोड़ी मुश्किल हो रही थी। लेकिन व्यापारी गधे को धक्का देते देते उसे किसी तरीके से आधे रास्ते तक लेकर चला गया। व्यापारी के घर और बाजार के बीच में एक नदी पड़ती थी, जिसे पुल की मदद से लोग पार किया करते थे। गधा नदी पार करने के लिए उस पुल पर चढ़ा और कुछ दूर चलने के बाद उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर पड़ा। व्यापारी इस तरीके से गधे को नदी में गिरा हुआ देखकर बहुत परेशान हो गया। उसने तुरंत ही उसे नदी से बाहर निकालने की कोशिश आरंभ कर दी। बहुत प्रयत्न के बाद आखिरकार व्यापारी ने अपने गधे को नदी से बाहर निकाल ही लिया। गधा जब नदी के बाहर निकल गया तो उसने देखा कि उसकी पीठ पर लदी बोरियों का भार अब पहले से बहुत कम हो गया है। सच्चाई ये थी कि पानी में गिरने की वजह से सारा नमक पानी में घुल गया था और उस वजह से उसकी पीठ पर रखे हुए बोरी अब खाली हो गई थी और उनका बोझ बिल्कुल कम हो चुका था। दूसरी तरफ सारा नमक पानी में घुलने की वजह से व्यापारी को बहुत नुकसान हो गया। उसे आधे रास्ते से ही अपने घर वापस आना पड़ा। वो बड़ा दुखी था और गधा पीठ का बोझ कम हो जाने की वजह से खुश था। अब उसे तो बाजार तक न जाने की तरकीब मिल चुकी थी। दूसरे दिन भी बाजार जाते समय जब पुल आया तो गधा जानबूझकर नदी में गिर गया और कल की तरह आज भी उसकी पीठ पर टंगी बोरियों में रखा सारा नमक पानी में घुल गया। आज भी व्यापारी को आधे रास्ते से ही घर वापस लौटना पड़ा। अब तो गधे ने हर दिन यही काम करना शुरू कर दिया। वह जानबूझकर अपना पैर थोड़ा सा फिसलाता और नदी में गिर जाता ताकि उसे भारी बोरियों का वजन न उठाना पड़े। किंतु व्यापारी को धीरे धीरे गधे की इस चाल का पता चलने लगा। एक दिन व्यापारी ने सोचा, क्यों न गधे को आज अच्छा सबक सिखाया जाए। उसकी पीठ पर मैं ऐसा सामान रखूंगा कि जिसका वजन पानी में गिरने से और बढ़ जाता है। इसी सोच के साथ व्यापारी ने इस बार गधे की पीठ पर रुई से भरी हुई बोरियां रख दी और उसे ले जाकर बाजार चल दिया। इस बार भी गधा हर रोज की तरह नदी में गिर गया और इस बार उसकी पीठ पर वजन कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। इस बार गधा समझ ही नहीं पाया कि आज ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मेरे पीठ पर रखा हुआ वजन और कैसे बढ़ गया, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। व्यापारी ने अगले 3-4 दिनों तक ऐसा ही किया। उसने गधे की पीठ पर नमक की जगह रुई से भरी हुई बोरियां बांध दी। जैसे ही गधा नदी में गिरता उसकी पीठ का वजन और बढ़ जाता, क्योंकि रुई सारा पानी सोख लेती थी और भारी हो जाती थी। ऐसा लगातार कुछ दिनों तक होने के कारण आखिरकार गधे ने हार मान ली। गधे को अब सबक मिल चुका था कि ज्यादा समझदार बनने की कोई जरूरत नहीं है और वो चुपचाप पुल पार करने लगा। व्यापारी भी अब रुई की जगह नमक से भरी हुई बोरियां बांधने लगा और गधा भी अपना काम करने में आलस नहीं दिखाता था। इस तरह से उस व्यापारी ने सारे नुकसान की भरपाई भी धीरे धीरे कर ली। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करने में कभी भी आलस नहीं दिखाना चाहिए और हम उस व्यापारी की तरह अपनी सूझबूझ से किसी भी काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं।